बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उमर इफ्तिखार कहते हैं। आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले हफ्ते के हवाले से और इसके साथ साथ जो आज केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम आई थी उनके कैफियत के हवाले से और हाल अहवाल के हवाले से आप लोगों को आगाह करूँगा। सबसे पहले अगर मैं पिछले हफ्ते के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के लिए पिछला हफ्ता काफ़ी मुश्किल रहा। सोशल मीडिया पर बहुत सी हलचल मची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब और शरीफ अब्दुल मरवत साहब, सोशल मीडिया पर दिखाई दिया कि उनके दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए, लेकिन हकीकत क्या है इस हवाले से भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करूं बैरिस्टर गौहर के हवाले से। बैरिस्टर गौहर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने ये कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, उन पर मुकम्मल एतमाद है और वो सपोर्ट भी कर रही है। और इसी असना में शरीफ अब्दुल मरवत साहब आते हैं और शरीफ अब्दुल मरवत साहब ये कहते हैं कि मैं इमरान खान का पैगाम लेकर आया हूँ और इमरान खान का पैगाम ये है कि चीफ जस्टिस साहब पर अदम एतमाद है और उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। इसी के साथ साथ वो बैरिस्टर गौहर को भी अपने साथ बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब बैठने से इनकार करते हैं और उमर नियाजी साहब जो कि शरीफ अब्दुल मरवत के साथ बैठे होते हैं, तकरीबन 9 मिनट के बाद उमर नियाजी को भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा दिया जाता है। जब उमर नियाजी उठे और बैरिस्टर गौहर साहब शरीफ अब्दुल मरवत साहब के साथ नहीं बैठे तो इस पर शरीफ अब्दुल मरवत के साथ शरीफ अब्दुल मरवत को सहाफ़ियों ने बड़ा टफ टाइम दिया और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे कि आया बैरिस्टर गौहर साहब आपके साथ बैठने का तैयार क्यों नहीं थे, और दूसरे कि उमर नियाजी साहब आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर क्यों चले गए। और शरीफ अब्दुल मरवत साहब का ये कहना था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नायब सदर हूँ और मैं जो बात कर रहा हूँ ये पार्टी के बिहाफ पे कर रहा हूँ, अपने तौर पर मैं नहीं कर रहा। और साथ उनका ये भी कहना था कि बैरिस्टर गौहर साहब चूँकि इस बात से आगाह नहीं थे, इन्फॉर्म नहीं थे, तो इस वजह से बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात नहीं की। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन बैरिस्टर गौहर साहब 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर डिले हो जाती है तकरीबन 6 बजे तक। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब फिर ये कहते हैं कि हमें आला अदलिया पर एतमाद है, कोई भी अदम एतमाद नहीं हुआ और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं यानी कि इमरान खान साहब हैं, उनका जो भी पैगाम होगा वो मैं पहुंचाऊंगा और जो भी पार्टी की पॉलिसी होगी वो भी मेरे कहने पर, शेब शाहीन के कहने पर होगी। इसके अलावा अगर कोई बयान देता है तो उसको पार्टी पॉलिसी नहीं समझी जाए और उसको इमरान खान का बयान नहीं समझा जाए। तो इस पर भी शरीफ अब्दुल मरवत साहब से पूछा गया कि शरीफ अब्दुल मरवत साहब बताएं, आप तो कह रहे थे कि मैं पार्टी का नायब सदर हूँ और आपने ये कहा था कि जो भी बयानिया होगा वो इमरान खान का होगा, वो पार्टी का होगा। तो इस पर शरीफ अब्दुल मरवत साहब का ये कहना था कि मैं बैरिस्टर गौहर को अपना चेयरमैन मानता हूँ, अपना लीडर मानता हूँ और जो बात बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं यही बात ठीक है, यही बात इमरान खान की है, यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और यही बात मेरी है। लेकिन उनका साथ ये भी कहना था कि मैं पिछले बयान पर भी डटा हुआ हूँ, जो बयान मैंने दिया था और वो मेरे अपने से नहीं था बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की तरफ से था और वो मैंने यहाँ पर आके कहा। तो होता कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम जो है वो कशमकश का शिकार हो चुकी है। अगर केसेस के हवाले से बात की जाए तो आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था और काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स दिया कि आपकी जो भी तैयारी है वो सोशल मीडिया पर है, आप जो भी बयानात दे रहे हैं या जो भी दलीलें दे रहे हैं वो सोशल मीडिया के हवाला जात दे रहे, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और पेपर वर्क के हवाले से बात है तो आप लोगों की तैयारी नहीं है। आप लोग तैयारी करके यहाँ पर आया करें, दलाइल दिया करें और अपना केस लड़ा करें। इसी के साथ साथ लतीफ़ खोसा से पूछा, शेब शाहीन साहब से पूछा, बैरिस्टर गौहर साहब से पूछा कि बताएं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्या बात हुई। तो केस को अगले सोमवार तक मुलतवी कर दिया और ये कहा कि हम तैयारियाँ करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये केस लड़ेंगे। इंतज़ार पर जोता का कहना था कि ये केस जिसमें टाइम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा है कि हमें वक्त मिला, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं यहाँ पर तजिया दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उनके पास वक्त बहुत कम है और वो सोशल मीडिया पर तो भरपूर तैयार है, वीडियोस पर तो भरपूर तैयार है और कंटेंट्स क्रिएटर के लिए तो अच्छा खासा वक्त दे रहे हैं और अदालत में वो बड़े ही नाकाम दिखाई देते हैं। दलाइल जो है वो पेश नहीं कर सकते और वहाँ पर जब काजी साहब
उनको क्रॉस क्वेश्चन करता है तो ये लोग खामोश हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डुबोने वाली ये लीगल टीम है। तो फ़िलहाल हालात से यही रहा है कि इमरान खान अगर बाहर नहीं आ रहे तो इसकी पीछे एक वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है ये तैयारी नहीं कर रही, ये केसेस को अच्छी तरीके से नहीं देख रही और ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन के पीछे और मीडिया टॉक के पीछे लगे हुए हैं। थैंक यू। अस्सलाम।